बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव की और स्टैंडर्ड हाइपरबोला के जो एलिमेंट्स थे उनको भी डिफ़ाइन किया। स्टूडेंट्स हाइपरबोला को हमने देखा कि उसके एलिमेंट्स तकरीबन सारे एलिप्स से मिलते जुलते हैं, सिर्फ वर्टिसेस और फोकल पॉइंट्स का फ़र्क है। एक हाइपरबोला की शेप आपके पास कुछ यूं बनती है, ये उसकी एक वर्टेक्स और ये दूसरी वर्टेक्स होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए फोकल पॉइंट्स जो हैं वो हाइपरबोला के कर्व के नीचे होते हैं स्टूडेंट्स। और तो यही फ़र्क है एलिप्स और इसमें कि एलिप्स में फोकल पॉइंट्स जो हैं वो नियर द ओरिजिन और से नियर द सेंटर होते हैं और जो वर्टिसेस है वो दूर होते हैं। बाकी उसके बाद जो आपके पास डायरेक्ट्रिसेस है वो ये हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो एक्स एक्सिस है इस टाइम, और इस एक्सिस को कहा जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ी, इनको कहा जाता है वर्टिसेस और ये हैं आपके कोवर्टिसेस, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने पढ़े। तो स्टूडेंट्स अब गिवन डेटा के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। हमने दो वेरिएशंस पढ़ी थी इक्वेशंस की कि अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस वो अलोंग एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है और सेंटर से इस पॉइंट बी तक इस पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर यही इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर यही हाइपरबोला यू और यू बनता है तो ये इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो गिवन डेटा को देखते हुए स्टूडेंट्स हम अपने हाइपरबोला की इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस आर गिवन विद सेंटर एट ओरिजिन इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 10 यूनिट एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 6 यूनिट। तो स्टूडेंट्स कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का मतलब ये था कि एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस और एक कोवर्टेक्स से दूसरे कोवर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है इन्हें ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ्स कहा जाता था। जाहिर सी बात है ये 2a और ये यहाँ से यहाँ तक 2b के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स वहीं से हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सेंटर एट ओरिजिन है तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी को ही यूज़ करेंगे। The transverse axis is along x-axis, so the equation of hyperbola for given conditions is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। अब इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू होगा आपके पास 2a, दैट इज इक्वल टू आपके पास है 10। दिस इम्प्लाइज दैट के a इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो उसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b जो कि यहाँ है 6 यूनिट। तो b की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 3 यूनिट। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें पुट इन 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होगा 25 माइनस बी का स्क्वायर 9
y square upon 9 is equal to 1 is the required इक्वेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हमें लेंथ्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस गिवन हो, ए और बी की वैल्यूज़ हम वहाँ से फाइंड करके हाइपरबोला की इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एंड पॉइंट्स C एंड D लाई ऑन द हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिप्स और पैराबोला में भी हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर आपको कर्व पर कोई से दो पॉइंट्स गिवन हो, उनके ज़रिए भी आप एक्स जो है वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। अब बारी बारी इसमें दोनों इक्वेशंस पुट करके हम इसमें से ए और बी की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सिंस C3 5 lies on 1, then it must satisfy 1। तो x और y की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 5 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको 25 कर देते हैं, 1 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास 25 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आपके पास इसकी इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। इसमें से हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके रखेंगे तो ये बनेगी आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9। तो देखें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि 1 अपॉन ए स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 25 इंटू बी स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ऑल्सो D minus 2 4 lies on 1, therefore उनकी वैल्यूज़ भी हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 उल्टा पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स। तो इसमें अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आता है, देखें स्टूडेंट्स। पहले इसको लिख लेते हैं, 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 16 इंटू बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 25 बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 25 बी स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर है तो उससे मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो यहाँ आपके पास बचेगा 16b² प्लस 16 इंटू 9 144 माइनस 4 इंटू 25 100 आएगा यहाँ, क्योंकि b² तो पहले से मौजूद है। यहाँ आएगा 25 b², इसे वहाँ शिफ्ट कर लेते तो यहाँ बचेगा 44 इज़ इक्वल टू 25 b² माइनस 16 b²। ये बनता है, और करके सीधा कर ले, 25 माइनस 6 9 b² दैट इज़ इक्वल टू 44 b² इज़ इक्वल टू 44 अपॉन 9। तो चूँकि b एक लेंथ है तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सीधा रेडिकल लेंगे दोनों साइड्स। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 2 रेडिकल 11 अपॉन 3। ये आपके पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू बनती है। स्टूडेंट्स b की वैल्यू हम क्यों लिखें, हमें b² की ही वैल्यू चाहिए वैसे b की वैल्यू, ठीक है। अब b² की वैल्यू स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, इसको हाईलाइट कर दें, पुट इन 2। तो आपके पास है 1 अपॉन a² इज़ इक्वल टू b² की वैल्यू है 44 अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 25 इंटू 44 अपॉन 9। तो स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे दोनों हम एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन a² इज़ इक्वल टू 44 प्लस 81, ऊपर से भी 9 कैंसिल होगा, और नीचे आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनेगा 44 प्लस 81, नीचे है 25 इंटू 44 1100। तो स्टूडेंट्स ये बनेगी a² अपॉन 1 बन जाएगा 110 अपॉन 125। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें 25 से कैंसिल करें तो ये वैल्यू बनती है 44 अपॉन 5। तो a² की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स, b² की वैल्यू भी आ गई। पुट इन 1, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y² अपॉन 44 अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 44 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको 2 पॉइंट्स हाइपरबोला पे गिवन है तो आप उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन एसेंट्रिसिटी लेटरेक्टा एंड ट्रांसवर्स एक्सिस आर गिवन। तो स्टूडेंट्स देखें, ई एसेंट्रिसिटी है आपके पास 2, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है 6 यूनिट्स एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशंस गिवन हो तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए तो हमने देखा अभी कि द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is equal to 2a, that is equal to 6. So this implies that a is equal to 3. ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट we know that कि a c और एसेंट्रिसिटी के बीच में रिलेशन है कि c इज इक्वल टू ए ई। c इज इक्वल टू आपके पास होगा ए ई, तो c इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 और एसेंट्रिसिटी है 2, तो c इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 6। ये आपके पास c की वैल्यू, एंड आपको पता है कि c इज इक्वल टू a² प्लस b² है हाइपरबोला की कंडीशन में। तो c² की वैल्यू 6c की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें a प्लस b², ये होगा आपके पास 36 माइनस 9 इज इक्वल टू b²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी b² इज इक्वल टू 27। b² की वैल्यू भी आपके पास आ गई स्टूडेंट्स।
और इसी तरह हमें ए स्क्वायर 9 की वैल्यू चाहिए। अब उसके बाद देखें द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यूज पुट कर लें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यूज आई एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको कंडीशन गिवन हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और साथ में इसेंट्रिसिटी गिवन हो तो आप उसके ज़रिए सी फिर सी से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन फोकस इसेंट्रिसिटी एंड सेंटर आर गिवन। सेंटर का गिवन होना मकसद कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें एच के नहीं आएंगे आपके पास, तो आप लिखोगे द फोकस इज एफ 50। अब देखें x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 0 है एंड सेंटर एट origin therefore the equation of hyperbola यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस फिर एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसेंट्रिसिटी और सी की वैल्यू गिवन है। द फोकस इज इक्वल टू एफ वो होता है C0 जो कि यहाँ पर है 50। दिस इम्प्लाइज दैट C की वैल्यू है आपके पास 5 एंड गिवन है कि E इज इक्वल टू 5/3। वी नो दैट कि A इज इक्वल टू होगा C/E। ए फाइंड करने के लिए सी को ई से डिवाइड करेंगे 5/3, तो ये वैल्यू बनेगी 5 × 3/5, 5 से कैंसिल, तो ए की वैल्यू 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू बनेगी आपके पास 9। ठीक है, एंड बी स्क्वायर आपके पास सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। तो सी की वैल्यू है 5, ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर फाइंड करना है 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पुट इन 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स गिवन कंडीशंस के लिए आप हाइपरबोला फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक कंडीशन है कि अगर फोकस सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, द फोकस इज 0, 9 एंड सेंटर is at origin, therefore the equation of hyperbola is, तो हाइपरबोला की क्या इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस वक्त ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपके पास
वाई एक्सिस पर है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 बनेगी। अब फोकस से पहले हम सी की वैल्यू लेंगे। गिवन फोकस एफ इज इक्वल टू 0c होता है, जो कि यहाँ पर f09 के बराबर है। Therefore c is equal to 9. This implies that c square is equal to 81. उसके बाद the equation of डायरेक्ट्रिक्स फॉर 1, मतलब 1 वाले हाइपरबोला के लिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, जो कि यहाँ आपके पास बराबर है प्लस माइनस a, ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा आपके पास प्लस माइनस 4, दोनों साइड प्लस माइनस है। दिस इम्प्लाइज दैट कि a अपॉन ई इज इक्वल टू 4, या फिर a इज इक्वल टू 4 इंटू ई आएगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास a इंटू ई आया। इसमें से हम इसमें से हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू आई आपके पास 4 इंटू ई, या आप लिख सकते हैं कि e इज इक्वल टू 4 अपॉन ए। इक्वेशन हमारे पास है, वी नो दैट c इज इक्वल टू होता है आपके पास ए ई। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो लेकिन c आपके पास आएगा ए ई। c की वैल्यू है यहाँ 9, और स्टूडेंट्स e की वैल्यू आपके पास बनती है, यहाँ e की वैल्यू ले ले स्टूडेंट्स। इसमें से हम e की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे लिए इजी होगा कि e इज इक्वल टू, अगर आपके पास a अपॉन ई इज इक्वल टू 4, तो e इज इक्वल टू a अपॉन 4 होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे e की जगह, तो a इंटू a अपॉन 4, तो इट मीन्स 4 अगर यहाँ आ जाएगा तो a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर की वैल्यू बनती है आपके पास 36। c स्क्वायर भी मौजूद है, a स्क्वायर भी, देन c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर है 81 इज इक्वल टू 36 प्लस b स्क्वायर। 36 को इस तरफ ले आएं, तो b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बनेगी 45। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। उसके बाद पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे पुट करें तो ये बनेगी y स्क्वायर अपॉन आपके पास है a स्क्वायर है 36 माइनस x स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जिसमें डेटा क्या गिवन है आपको कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 5 यूनिट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 3 यूनिट, सेंटर एट -1 2 एंड कंजुगेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। हम अभी तक हमने जो स्टूडेंट्स इक्वेशंस डिराइव की उनमें सब में आपको सेंटर एट ओरिजिन गिवन था। तो सेंटर एट एच के मीन्स अदर देन ओरिजिन के लिए आपके पास जो दो इक्वेशंस बनती हैं, पहली है x माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरे में
वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ट्रांसवर्स एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गए, मीन्स कि फर्स्ट वाले केस में जो हाइपरबोला बनता है वो आपके पास इस शेप का होगा, और जो सेकंड केस में हाइपरबोला बनेगा वो आपके पास इस फॉर्म का होगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में सेंटर तो बता दिया कि वो ओरिजिन पे नहीं है, इट मीन्स कि हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इनमें से कौन सी यूज़ करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं बताया उन्होंने कहा कि कॉन्जुगेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जिस पर हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये देखें कॉन्जुगेट एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी, मीन्स हमने ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है इसके मदद से हम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले दो से हमें ए बी की वैल्यूज़ मिलेंगी, सेंटर हम इसमें पुट करेंगे और ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is at CHK and conjugate axis is along x axis। तो वो इक्वेशन बनेगी y माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर एच के की वैल्यूज़ है आपके पास -1 एंड 2, एंड उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसफर कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2b जो कि यहाँ है 5 यूनिट। दिस इम्प्लाइज दैट के b इज इक्वल टू 5/2, और अगर b स्क्वायर निकालें तो वो बनेगा 25/4। नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a जो कि यहाँ 3 है। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/2, तो a स्क्वायर होगा 9/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू बनी। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वैल्यूज इन 1, तो y माइनस के है यहाँ 2, तो y माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 9/4 माइनस x माइनस एच है आपके पास, h है -1 तो ये बनेगा x + 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है 25/4 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन से ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फोकस जो है वो है आपके पास 2 + 5 रेडिकल 2 एंड -7, सेंटर है 2 + 3 रेडिकल 2 एंड -7। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें y कोऑर्डिनेट्स जो है वो फिक्स है, चेंज जो है वो अलोंग x एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब फोकस और सेंटर दोनों x एक्सिस पर हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी आपके पास x एक्सिस पर होगा। अब स्टूडेंट्स जब आप हाइपरबोला की ये इक्वेशन लिखेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, सेंटर डिफरेंट है तो x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है 1। हेयर एच के इज इक्वल टू
2 प्लस 3 रेडिकल 2 माइनस 7, ये स्टूडेंट्स -4 है, -4। तो देखें, तो इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर और फोकस दोनों आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन खैर सेंटर पुट करके तो हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि x -2 -3 रेडिकल 2 अपॉन a स्क्वेयर, ये आपके पास एक साइड, और दूसरी है y प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो स्टूडेंट्स जब आप हाइपरबोला का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फोकल पॉइंट जो है वो यहाँ होता है और ये सेंटर, तो इस सेंटर से फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसी को तो हम c कहते हैं। तो c इज इक्वल टू c से f तक का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पर c है आपके पास सेंटर और f फोकल पॉइंट, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1, 2 प्लस 5 रेडिकल 2 माइनस 2 माइनस 3 रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस -4, तो ये +4 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 से कैंसल, 5 माइनस 3 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 9, तो c इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 9 17, तो आपके पास c की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 17, रेडिकल 17। इससे हम स्टूडेंट्स c और e की हेल्प से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि c इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू c अपॉन ई, तो a की वैल्यू फाइंड करें, c है रेडिकल 17 अपॉन 3/2, तो a इज इक्वल टू 2 रेडिकल 17 अपॉन 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो a स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 17 अपॉन 9, इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 68 अपॉन 9। ये आपके पास वैल्यू है स्टूडेंट्स a स्क्वायर की। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स c की वैल्यू है, c स्क्वायर बनेगा 17 माइनस a स्क्वायर है 68 अपॉन 9, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 153 माइनस 68 अपॉन 9, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आएगा 85 अपॉन 9। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स b स्क्वायर की वैल्यू बनी। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन 2, तो ये बनेगी आपके पास वैल्यू x माइनस 2 रेडिकल 3 अपॉन a स्क्वायर है 68 अपॉन 9 माइनस b स्क्वायर है y प्लस 4 अपॉन का स्क्वायर और 85 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने हाइपरबोला की इक्वेशन
जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन इसमें थोड़े से डिफरेंट थे, जिनमें सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं था। बाकी जो हमने एग्जांपल किए उसी से मिलते जुलते पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।